लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल का कुछ क्वेश्चंस किए थे और पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस किए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस किए, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम लोग देखे और एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू टेंजेंट्स हैड बीन ड्रॉन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ chord whose middle point is given, x1 y1। तो ये हम लोग सर्कल में भी पढ़े हैं। जैसे ये अगर है, अगर कोई कॉर्ड है ए बी, ये मिडिल पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो सर्कल के केस में भी हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी इज t बराबर s1, यानी t क्या हो जाएगा, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो हो जाएगा y1 माइनस 2ax प्लस x1, ये t हो जाएगा और s1 हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि डायमीटर, सर्किल के केस में भी हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जनरली जानते हैं 2r, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है डायमीटर का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डायमीटर ऑफ पैराबोला यहां पे हम लिख रहे हैं, ऐसे कोई भी कर्व के लिए यही डेफिनेशन होता है। इट इज द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट of the system of parallel chords। जैसे सर्कल के केस में देखते हैं, ये सर्कल है ना, तो ये सिस्टम है बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड्स का, है ना, बहुत सारा पैरेलल कॉर्ड्स है। तो इसके मिडिल पॉइंट का अगर लोकस हम देखें तो लोकस जो ये मिडिल पॉइंट का आएगा दैट विल बी द डायमीटर। कॉर्ड पैरेलल कॉर्ड ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पैरेलल कॉर्ड्स। तो इसका मिडिल पॉइंट का अगर हम देखें और इसको अगर कनेक्ट करें तो ये डायमीटर होगा, है ना। तो उसी तरह पैराबोला के केस में भी है। अगर पैराबोला ये है तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ये मान लेते हैं पैरेलल कॉर्ड्स है ना, इस तरह से। तो अगर मिडिल पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो वी विल हैव दिस वन, इस टाइप से। दिस इज द डायमीटर। तो हम कहेंगे इसमें इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4ax and the slope of system of parallel chord bm, यानी सिप का स्लोप क्या है, m है, then the equation of diameter is given as, क्योंकि मिडिल पॉइंट पता है h के, है ना, तो कॉर्ड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहां से, है ना। तो उस केस में आएगा डायमीटर एच y इज इक्वल टू 2a/m। ये देखो कैसा लाइन आया, अगर ये पैराबोला का ये y किसका लाइन है, y बराबर 0, y बराबर 2a कोई कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं नोट
कि द डायमीटर ऑफ द पैराबोला is always parallel to the axis of the parabola, हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये y बराबर कौन और y बराबर 0 का लाइन है। सेकेंड पॉइंट, इफ अगर कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड से एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये मीट करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ at the end point of chord the tangents drawn, then it will meet at the diameter of the parabola which bisect the chord। यानी अगर हम यहां देखते हैं एक फिगर लेके, ये है कोई भी ये कॉर्ड है ना, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये जो मीट करेगा, ये इसके मिडिल पॉइंट से ये टेंजेंट होगा, ये डायमीटर पे मीट करेगा, और ये पॉइंट होगा इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट। फिगर सही से नहीं बना, लेकिन ये थ्योरेटिकल कहता है कि अगर कॉर्ड का दो एंड पॉइंट है, वहां पे अगर टेंजेंट हम लें, तो टेंजेंट का पॉइंट जो मीट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज द डायमीटर, है ना। कहां पे मीट करेगा? डायमीटर पे मीट करेगा। और कौन सा डायमीटर? उस कॉर्ड को जो बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट मिल गया, और हम तो जानते हैं कि एक्सिस के पैरेलल होगा डायमीटर, तो उसी पे मीट करेगा। ठीक है, अब हम कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि हम जानते हैं, क्योंकि उसके थ्योरेटिकल डेराइवेशन पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वी विल हम लोग उसको बेसिकली याद रखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा होगा। तो हाइलाइट्स पॉइंट्स हम लोग उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उस बेस पे क्वेश्चन करेंगे, या क्वेश्चन बना सकते हो, बनाओगे तो देखोगे इस हाइलाइट्स पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद फिर पैराबोला समाप्त हो जाएगा, पैराबोला का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, हाइलाइट्स पॉइंट्स को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। अब कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं एक एक करके, और इसको क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट यूज हम लोग कर सकते हैं। पहला है कि इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, उसी P पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट भी ड्रॉ किए और नॉर्मल भी किए, इंटरसेक्ट द एक्सिस एट T एंड G। यानी अगर हम ये फिगर लें, ये पैराबोला है ना, मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इस पे नॉर्मल हुआ, तो ये टेंजेंट एक्सिस को कहां मीट किया? T पे, और ये G है, तो ये फोकस कहीं होगा S, तो ST बराबर SG बराबर SP, ये P है, ठीक ना। तो ये बराबर होगा, यानी किसी पॉइंट से टेंजेंट भी ड्रॉ हुआ, नॉर्मल भी ड्रॉ हुआ, वो एक्सिस को, पैराबोला के एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जहां पे कट किया टेंजेंट उसको T बोले, और जहां पे नॉर्मल टच किया उसको G बोले, और फोकस कहीं होगा, तो फोकस से टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस T का डिस्टेंस बराबर होगा वहां से S का डिस्टेंस, और उसके बाद
SP का डिस्टेंस ये बराबर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। अब जैसे हम ये देखें कि एक ऊपर वाला डिस्कस कर दिए हैं, ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, है ना, ये एक एक करके अच्छे से नोट डाउन करके ध्यान देंगे। कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है, कोई टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुआ, कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, ये डायरेक्ट्रिक्स है, कहीं पे होगा, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स को कट किया और ये कर्व, तो ये दोनों के बीच का सबटेन द राइट एंगल एट द फोकस, अगर फोकस यहां है तो ये और ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये P ये T, है ना, 90 डिग्री बनाएगा। सेकेंड, थर्ड है द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड फोकस से पास करेगा, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तब ये हम पहले भी पढ़े कि फोकल कॉर्ड से कोई भी दो कॉर्ड जाएगा वो राइट एंगल होगा, यानी कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि जब भी दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो कहां पे मीट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये हम लोगों ने पहले भी जान चुका है, पढ़ चुका है। अगर कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं फोकल कॉर्ड को डायमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री अगर कोई सर्किल है और 90 डिग्री इसके ये डायमीटर पे बना रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां है, सर्किल पे, तो ये 90 डिग्री डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो हम कहेंगे कि सर्किल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं, ये बेसिकली इस तरह से था, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि जैसे ये है, ये पैराबोला है, ये फोकल कॉर्ड है ना, ये फोकल कॉर्ड है, तो यहां से टेंजेंट गया, यहां से टेंजेंट गया, ये कहां मीट किया, डायरेक्ट्रिक्स पे, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये डायमीटर हम लेते हैं और सर्किल ये डायमीटर होगा, तो ये सर्किल जो होगा और इस पे 90 डिग्री, तो ये टच करते हुए जाएगा, है ना, इस तरह से सर्किल बनेगा, है ना, तो इसको टच करते हुए जाएगा, क्योंकि सर्किल में हम जानते हैं कि डायमीटर पे अगर 90 डिग्री कहीं बन रहा है तो वो सर्किल को टच करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस, कोई टेंजेंट है और फोकस से हम क्या लिए, परपेंडिकुलर लिए, ठीक ना। कह रहा है कि ये कोई एनी टेंजेंट, कोई टेंजेंट लिए, यहां फोकस फोकस से परपेंडिकुलर इस पे कहीं भी हो सकता है ना, फोकस मीट ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक ना। क्या कह रहा है कि एनी टेंजेंट टू द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस मीट ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर ये कहां पे होगा, हर हाल में परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, क्योंकि वर्टेक्स पे तो टेंजेंट ये है, तो अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेते हैं, तो अगर ये है, तो अगर फोकस जहां भी होगा, फोकस से अगर हम परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर कहां मीट करेगा, ये होगा परपेंडिकुलर। तो फिगर उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ये थ्योरेटिकल जानेंगे कि कोई भी टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं, तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहीं पे इसका 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट है, इफ द टेंजेंट एट P एंड Q मीट इन T, दो पॉइंट से टेंजेंट लिया और कहां मीट कर रहा है, T पे, तो क्या होगा, TP एंड TQ सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस, ठीक है। एक P पे है, मान लेते हैं यहां Q पे है, ये मीट कर रहा है T पे, है ना, तो कह रहा है मीट एंड TP, TP ये फोकस है,
तब फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये सबटेंड करेगा और ये क्यू वाला सबटेंड करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और क्या कह रहा है, एस टी स्क्वायर, ये एस है, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू, ये सब चीज ध्यान देंगे। और ये दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। नेक्स्ट है सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जानते हैं, पढ़े हैं सीक्वेंस सीरीज में, बिटवीन सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। जैसे ये पैराबोला है ना, ये फोकल कॉर्ड है, तो एक एसपी और एक्स क्यू है ना, तो ये इस दो लेंथ है, तो हम इसका अगर हम देखें कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो 2PS, दो पॉइंट है, एक PS और PQ, तो दो पॉइंट का ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB बाई A प्लस B होता है ना, तो 2PS इंटू SQ बाई PS प्लस QS, ये किसके बराबर होगा, हार्मोनिक मीन, ये सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर सकते। अच्छा, 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पॉइंट, अगर 3 नॉर्मल हम बताए कि 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, ये मान लेते हैं HK है, तो यहां से एक 90 डिग्री यहां भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ABC 3 पॉइंट अगर है, तीनों पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ये तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स। और बाकी तो हम पढ़े ही कि सबका ऑर्डिनेट का सम 0 होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर 0 होता है, और प्रोडक्ट और सारा कुछ के पढ़े हैं। अब ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट से HK से अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और तीनों रियल नॉर्मल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, तो वही चीज जो हम क्यूबिक इक्वेशन आया था, तो वो तीनों रूट्स रियल हो और अलग अलग हो, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, h इज ग्रेटर देन 2a और k स्क्वायर बराबर इज लेस देन इक्वल टू 4/27a और h माइनस 2a का होल क्यू। अगर ये कंडीशन होता है तो हम कह सकते हैं कि 3 नॉर्मल रियल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट HK टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड व्हिच आर डिस्टिंक्ट। तो ये डायरेक्ट इसको यूज करके ऑप्शंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इस पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, तो सबसे पहले सब टेंजेंट को समझेंगे कि सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो हम जानते हैं, पढ़े हैं टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है ना। तो कोई भी हम पैराबोला के केस में लेते हैं, तो इस पॉइंट पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना, ये टेंजेंट ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट अगर P है तो ये इस पॉइंट को T मानते हैं, यहां से ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है, इसको N मानते हैं, यहां से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इसको मान लिए D, ये ओरिजिन है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इसमें क्या होगा, ध्यान दोगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर TP, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इक्वल टू TD, लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या कहलाएगा, PN, और लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल कहलाएगा DN। ये चीज 12th में भी पढ़ना होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में AOD एक टॉपिक है, उसमें नॉर्मल एंड टेंजेंट, उसमें ये सारा चीज पढ़ना होगा। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम समझ गए, ये लेंथ को कहेंगे जो एक्स एक्सिस को जहां पे कटे, किसी भी कर्व के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि पैराबोला के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी कर्व के लिए ये सेटिस्फाइड है। PN लेंथ ऑफ नॉर्मल कहेंगे, यहां से जो परपेंडिकुलर कट किया D पे, तो TD सब टेंजेंट होगा और DN सब नॉर्मल होगा। तो वही कह रहा है, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x y, ये P पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ द क्या हुआ, सब टेंजेंट TD ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स द ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P, P का एब्सिसा क्या है, xy है ना, xy है,
तो कहेंगे 2OD ये कोऑर्डिनेट होगा, तो हम यहां कह सकते हैं कि क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट यानी TD बराबर 2OD, यही होगा 2OD, इतना ही लेंथ x होगा ना, ये x कोऑर्डिनेट यही होगा। द सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट द वर्टेक्स, है ना, क्या कह रहा है, द सब टेंजेंट इतना, ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा वर्टेक्स पे, ये बराबर ये होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, सब नॉर्मल का लेंथ क्या है, ये लेंथ कांस्टेंट होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एंड इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम। हम कहेंगे कि dn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, है ना। पैराबोला का एक एक चीज अगर देखें तो बहुत ही आसान है और अच्छे तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इस पे अब क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन बनाइए, फिर दिक्कत होगा वी विल डिस्कस। पैराबोला का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे कॉनिक सेक्शन का और भी जो पार्ट है एलिप्स और हाइपरबोला पे। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेहनत दीजिए, यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स। क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। इट्स नॉट ए बिग डील टू क्रैक IIT JEE एंड एडवांस, आप लोग कर सकते हैं, मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पैराबोला को यही समाप्त करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो चुका है, सारे पार्ट्स मैक्सिमम पार्ट्स हमने कोशिश किया है कवर करने का, भी हम कवर ही डाल, फिर क्वेश्चन बनाइए, फिर वहां से बहुत कुछ निकल के आएगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।